ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मौजूद होती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपका जो इंट्यूशन है उसने पहले से बता दिया था कि इसको मैं थ्रेड करूंगा तो ये पैसे देगा, इसको थ्रेड नहीं करूंगा या इसके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा, कोर्ट केस नहीं करूंगा, किसी वकीलों से लोगों से मुलाकातें शुरू नहीं करूंगा तो ये नहीं आएगा। आपने अगर किसी का हक मारा होता है तो आपका भी हक मरता है। आपने अगर किसी का अगर रास्ता रोका होता है तो वो भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आप वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फुहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही आपके और आपने उनको
रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए। उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात है तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, कि वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते। उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए। एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी। लेकिन सॉल्ट लैम्प को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैम्प के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैम्प रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़
झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए, वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम, तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये फीलिंग है आपकी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं या अपनी स्ट्रेंथ है या फिर फियर नहीं है। खैर, ये आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। एक कार्ड, दो कार्ड नेगेटिव, तीसरा कार्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव, और पता नहीं क्यों नेगेटिव, ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मौजूद होती है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अच्छाई या बुराई ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको आपको फेस करना होता है, इसको आपको लेके चलना होता है। तो हम चलते हैं। पहला कार्ड ये है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो इब्तदाई वांड्स से हुई है। वांड्स कारोबार, काम या बिजनेस को कहते हैं। 3 ऑफ वांड्स असल में आपकी अपनी जायदाद है, अपनी ज़मीन है, अपनी पोजीशन है, अपना पैसा है, या आपका अपना हिस्सा है जो कि एक अरसे से मिल नहीं रहा था, किसी ने अपने कब्जे में किया हुआ था। अब वो आपको वापस मिल रहा है, वो आपके पास आ रहा है। किस्तों में आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन आपके पास वापस आ रहा है। चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही हैं। और ये वाला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। ये इसको रोक रहा है, सफ़र है। ये कार्ड सफ़र का कार्ड है। ये आपको रोक रहा है इस काम से। तो इसका मतलब है कहीं आप बिजी हो कारोबार में, काम में, या दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में आप सफ़र करके आओगे तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आपको आपका हिस्सा खुद दिया जा रहा है। और उनको क्यों दे रहे हैं? वो उनको पता है कि आप अगर नहीं देंगे तो आप लड़ेंगे, कोर्ट केस करेंगे,
और कोई मसला करेंगे, तो इसलिए बैठ के ये बात तय कर ली जाए। तो जनाब, आपको आपका हिस्सा मिल रहा है, इसी हफ्ते में आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। जैसे ही आप सफ़र से वापस आएंगे या आप अपनी मसरूफियत से फारिग हो जाएंगे तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। किस्तों में मिलेगा, 50% मिलेगा, 50% फिर कभी मिलेगा, लेकिन इसी 50% को आप ओके कर लो, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट कर लेना, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गया तो फिर मसला होगा, क्योंकि इस काम को काफ़ी अरसा हो गया है। ये नीचे वाला कार्ड यही बता रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल। किसी ने आपके साथ खुद गर्जी की, जिसकी वजह से उसने ये आपका सारा पैसा अपने सीने के साथ लगाया हुआ है, हड़प किया हुआ था। ये इसकी बहस है, इन दोनों की बहस है। अब जब आपने थोड़ा सा थ्रेट किया होगा, थोड़ा सा उसको महसूस हुआ होगा कि यह हाथ पांव मार रहा है, बड़े लोगों के पास जा रहा है और ये काम उसका होने वाला है, तो फिर उसने फैसला किया है कि आपको खामोश कर दिया जाए आधे पैसे देकर। तो खामोश हो जाइए, फिलहाल आधे पैसे ले लीजिए, क्योंकि ये खामोशी से निकल रहे हैं। लड़ने का, कोर्ट केस करने का या दूसरी चीज़ों का बहुत मौका है। फिलहाल आप खामोशी से ओके हो जाएं और बेहतर हो जाएं, उसको लेके साइड पे हो जाएं। पास्ट में है हाई प्राइसेस, ये वाला कार्ड। ये असल में आपके इंट्यूशन का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने पास। तो आपका जो इंट्यूशन है उसने पहले से बता दिया था कि इसको मैं थ्रेट करूंगा तो ये पैसे देगा, इसको थ्रेट नहीं करूंगा या इसके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा, कोर्ट केस नहीं करूंगा, किसी वकीलों से, लोगों से मुलाकातें शुरू नहीं करूंगा तो ये नहीं आएगा। आपका वही इंट्यूशन काम आ गया। आपने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग की चीजें आपके पास अच्छी हो गई और बेहतर हो गई। ऊपर वाला कार्ड बुनियादी तौर पे नेगेटिव है, लेकिन इसकी माना इस वक्त बहुत अच्छी है। ये कार्मा का कार्ड होता है, लेकिन ये कार्मा के खत्म होने का कार्ड होता है। कार्मा बुनियादी तौर पे आपको नेगेटिव करता है, आपको तंग करता है, लेकिन कार्मा जब खत्म होता है तो चीजें अच्छी होती हैं। ये चीजें अच्छी तभी हो रही हैं तो जब आपने आपका कार्मा खत्म हुआ है। जी, वो टाइम पूरा हो गया है, आपकी चीजें आपके हिस्से की आपको मिल रही हैं। वो पहले कार्मा की वजह से फंसी हुई थी, इसकी खुदगर्जी की वजह से फंसी हुई थी। ये असल में इसकी खुदगर्जी की कोई अहमियत नहीं है। इस किस्म की बहुत सारी रुकावटें आपकी जिंदगी में आएंगी। असल जो चीज है वो कार्मा होती है, वो रुकावट पैदा करती है। आपने अगर किसी का हक मारा होता है तो आपका भी हक मरता है। आपने अगर किसी का अगर रास्ता रोका होता है तो वो भी। अच्छा, ये चीज अभी भी मेरे जहन में है कि अभी भी आपके जहन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी मौजूद है, जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही। तो स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं आपको देख रहा हूं कि आपके पास चीजें जो हैं वो बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत अच्छी नहीं हो रही। ये वाला जो कार्ड है ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपके जहन में कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। फ्यूचर में आपके पास कोई ना कोई चीज गड़बड़ हो सकती है। तो ये वाली नेगेटिविटी भी यहाँ पर मौजूद है और उससे बड़ी नेगेटिविटी ये आपकी फीलिंग। ये भी बहुत बुरा कार्ड है। ये भी डेविल का कार्ड है। हाँ, ये डेविल कोई और नहीं, ये डेविल आप खुद हैं। और मुझे पता है कि आपकी जहन में इस वक्त इंतकाम आ रहा है, आपके पास गुस्सा है और उस गुस्से को निकालना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको अपने आप को डेविल बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आपका कार्मा खत्म हो रहा है। अभी अभी मैं दोबारा देख रहा हूं कि आपके अंदर अभी भी गुस्सा मौजूद है। आपका कार्मा गुस्से से ही बनता है। आप कोई ना कोई गलत काम करते, यहां पर भी आप कुछ गलत करने के लिए तैयार है, यहां पर भी मैंने कहा कुछ नेगेटिव करने के लिए तैयार है। तो भाई, आपको बेहतर होना होगा। कुछ चीजें आपके जहन में गलत चल रही हैं। आप दोबारा गुस्से में आओगे, दोबारा कार्मा बिल्ड होगा, फिर दोबारा आपके लिए यही मसला है। ये मसला नहीं, इसी किस्म का कोई भी मसला आपके साथ हो सकता है। तो आपको अपने आप को बेहतर करना होगा। ये कार्ड अच्छा नहीं है, आपकी फीलिंग का कार्ड अच्छा नहीं है, उसको बेहतर कर लो। जितना बेहतर करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये फैमिली आपके लिए, ये यहां पर भी नेगेटिविटी है और ये नेगेटिविटी भी आपने पैदा की है इन चीजों की वजह से, इन हरकतों की वजह से। देखिए, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हो ना, आप गुस्सा दिखा देते हो कोई घर पे जाके
और कहते होगे कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, घर वालों के लिए नहीं, किसी और के लिए, लेकिन वो लोग डर जाते होंगे। ये खौफ का कार्ड है, आंखें बंद करने का कार्ड है, ग्राउंड रियलिटीज को न देखने का कार्ड है। तो ये पोजीशन आपके पास आ जाती है इनकी वजह से। आई एम सॉरी स्कॉर्पियो, आपको अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। चीजें आपके हक में वैसे ही अच्छी हो रही हैं, तो इसको खराब मत करो। ये वाली पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरा मशवरा फौरन मान लिया है। आपने अपनी नेगेटिविटी पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। जी मेरे भाई, मुझे यही चाहिए कि आप अपनी नेगेटिविटीज को कंट्रोल करो। आप जो करोगे वही रुकावट बन के आपके आगे आएगा। आप इतने अरसा ये रुकावट में फंसे रहे, ये सारा आपका माल हड़प करके बैठा हुआ था, सारे आपके हकूक हड़प करके बैठा हुआ था। अब आपके पास जब अच्छा हो रहा है तो आप भी अच्छे हो जाओ। और आखिरी वाले कार्ड ने मुझे बता दिया कि आप अच्छे हो गए। ये है हेरोफेंट का कार्ड, और ये बता रहा है कि आप बेहतरीन हो गए, अच्छे हो गए, दुआएं ब्लेसिंग्स आपकी स्टार्ट हो गई। तो इसी तरीके से छोटे छोटे मशवरे मेरे मान लिया करो, यही आपके काम आएंगे। स्कॉर्पियो, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। आप 3 सवाल करो, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। जी 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर जी। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, अभी थोड़ी बहुत रुकावट बाकी है, चीजें अभी बेहतर नहीं हुई, फिलहाल आपका आसरा मत करें कि आपका काम होगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, बहुत कम पैमाने पे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। अगर कोई पोस्ट चाहिए आपको कोई सीट चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो वो वाली आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।